दोस्तों, जो खबर आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने तकरीबन 24 से 48 घंटे पहले दिखाई थी कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पेंच फंस जाएगा, और देखिए उस खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। खबर यह है कि दूसरे दलों के नेताओं को अपनी तरफ लाते लाते दूसरी पार्टियों को एनडीए में शामिल करवाते करवाते बीजेपी समझ ही नहीं पाई कि उनके अपनी पार्टी के नेता क्या चाहते हैं। बगावत का बिगुल ऐसा फूका कि अब बीजेपी असमंजस में आ गई है। मैंने गिरिराज सिंह की भी खबर दिखाई थी, मैंने रविशंकर प्रसाद की भी खबर दिखाई थी। गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद दोनों को मैदान में उतारा गया है, एक को बेगूसराय से, एक को पटना साहिब से। दोनों ही नेताओं का जमकर भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं। जनता नहीं, बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मोदी सरकार में एक मंत्री हैं अश्वनी चौबे, जिनका बक्सर से टिकट काटा गया था। उनकी खबर भी मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे वो नाराज चल रहे हैं। पहले बहुत धीमी आवाज में मृदु होके वो आलाकमान को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो पहले टिकट बांटने वालों में से था, मेरा टिकट कट गया, हो सकता है मेरा कसूर ये हो कि मैं ब्राह्मण हूं, तमाम बातें कह रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा कसूर ब्राह्मण होना है, बल्कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बक्सर में मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। यहां तक ऐलान कर दिया कि वो सबको नंगा कर देंगे। यही नहीं, उन्होंने कह दिया अभी तो नामांकन बाकी है। यानी एक बहुत बड़ी बगावत का ऐलान अश्वनी चौबे ने कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बक्सर में हुआ क्या। बक्सर में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अश्वनी चौबे, उनका टिकट काट दिया गया। बीजेपी के पूर्व विधायक रहे मिथिलेश तिवारी, उन्हें टिकट दिया गया। बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि अश्वनी चौबे, चूंकि वो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण जात से आते हैं, समुदाय से आते हैं, और ये भी ब्राह्मण है मिथिलेश तिवारी, तो विरोध चाहे कितना ही कर लें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शायद ये बिहार की राजनीति को समझ नहीं पाए। बिहार की राजनीति में हर एक नेता का, और अगर वो वयोवृद्ध हो जाए, वो लंबे समय से एक इलाके में राजनीति कर रहा हो, तो उसका एक वजूद होता है। जबकि मिथिलेश तिवारी के लिए सर्वविदित है कि मिथिलेश तिवारी ने जो सियासत का ककहरा सीखा वो अश्वनी चौबे के अंडर में रह के ही सीखा। ऐसे में तिवारी चौबे ब्राह्मण ब्राह्मण होंगे, कौन अश्वनी चौबे, ज्यादा कद नहीं है, ये सोचा गया होगा और मिथिलेश तिवारी को टिकट थमा दी गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार जो अश्वनी चौबे ने कहा है उसका असर पड़ेगा आलाकमान पर, मोदी शाह पर? ये इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जो आज अश्वनी चौबे ने कहा वो वाकई थर्रा देने वाला है। सुनिए मेरे बयान। मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। बाकी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा। तो हुंकार सुन रहे हैं, अश्वनी चौबे अपने कार्यकर्ताओं के बीच थे। खबर है भागलपुर से, भागलपुर में पहुंचे थे। वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को उनको जुटा रहे हैं, समर्थन जानना चाहते हैं कितना है। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग अश्वनी चौबे की कोई पहचान है, या फिर वो बीजेपी के ही नेता के तौर पर सिर्फ लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं और चुनते आए। ये जानने के लिए लगातार अश्वनी चौबे निकले हुए हैं। अश्वनी चौबे ने जब वो भागलपुर पहुंचे, समर्थक उनसे बात कर रहे थे, अचानक से वो खड़े होते हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। सुन लिया आपने? उन्होंने ये भी कहा कि भाई कि जो कुछ किया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरा टिकट कैसे कटा, क्यों कटा, आलाकमान बीजेपी क्या सोच रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है उनके खिलाफ मैं ऐसा कुछ कहूंगा कि भाई वो नंगे हो जाएगी। ये उन्होंने बयान दिया है, ये साफ साफ लफ्जों में उन्होंने कहा है। देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड ने इस खबर को छापा और क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद अश्वनी चौबे ने बीजेपी को ललकारा, बक्सर में ही रहूंगा, दूसरा कोई नहीं, अभी नामांकन बाकी है। चौबे ने भागलपुर में समर्थकों के साथ बैठक कर कहा कि षड्यंत्र करने वालों को नंगा कर दूंगा। खबर एबीपी ने भी छापी है। और ये खबर बताने से पहले आपको एक चीज और याद दिलाऊं कि आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि जब अश्वनी चौबे पत्रकारों के बीच पहुंचे थे और कह रहे थे कि भाई मेरे तो टिकट बांटने वालों में से बड़ा दुख जता रहे थे, लेकिन खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, उसी वक्त आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने एक और खबर दिखाई थी कि जब रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, जो सारण से चुनावी मैदान में है, जब वो प्रचार के लिए निकल रही थी, पत्रकारों ने उनसे अश्वनी चौबे के संबंध में ही सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था अंकल को नमस्ते कहती हूं और मैं चाहूंगी कि अश्वनी चौबे जी मेरे लिए प्रचार करें। ये ऑफर दिया गया था।
उस ऑफर के फौरन बाद अश्वनी चौबे का मृदुभाषी से एकदम हुंकार भरने वाला नेता हो जाना यह बताता है कि अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं। क्योंकि अश्वनी चौबे ने सबसे पहला काम कुछ भी कहने और बोलने से पहले यह सोचा कि पहले धरातल पर देख लिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जमीन खिसक चुकी है, और ऐसा ना हो कि मेरी जमीन खिसक जाए, मैं फिर अचानक से कुछ ना कुछ कर दूं और उसके बाद पूरा का पूरा सियासी जो करियर है वो चौपट हो जाए, जो करने की कोशिश भी की जा रही है, साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में वो समर्थकों से मिल रहे हैं, उनको पूरा एहसास हो गया कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से, आरजेडी की तरफ से एक बड़ा ऑफर कि मैं उनके लिए प्रचार करूं, ये करूं, तमाम चीजें हों, और दूसरी तरफ मेरे समर्थक मेरे साथ खड़े हुए हैं, यानी बीजेपी से अलग मेरी पहचान बनी हुई है। अब एबीपी ने खबर क्या छापी, एबीपी की खबर देखिए। इन्होंने खबर छापी है कि अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ। बक्सर से क्या अश्वनी चौबे बीजेपी के साथ करेंगे खेला? इसमें जो खबर लिखी है वो पढ़कर मैं आपको बता देता हूं। अश्वनी चौबे का बीजेपी से टिकट कटने के बाद वो काफी सुर्खियों में हैं, उनके बयान की काफी चर्चा हो रही है। वहीं ऐसा ही उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें अश्वनी चौबे कहते नजर आ रहे हैं, पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा हम नहीं जानते, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी थे जो चुनाव के बाद नंगे होंगे, अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा। यह साफ साफ बयान अश्वनी चौबे ने दिया है। क्या कहा पढ़कर बताता। अश्वनी चौबे ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर भी बयान दिया, क्योंकि यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी कि जो मिथिलेश तिवारी हैं वो अश्वनी चौबे के उत्तराधिकारी हैं। यानी एक तो उनके शिष्य रहे, राजनीति का कका रहा, अगर कहीं से मिथिलेश तिवारी ने सीखा तो किससे सीखा? अश्वनी चौबे से। बीजेपी के नेता लगातार प्रचार के दौरान तमाम चीजों को फैला रहे हैं, जिससे अश्वनी चौबे की जो नाराजगी है उसका ज्यादा असर बीजेपी के वोटर्स पर, समर्थकों पर, नेताओं पर न पड़े। लेकिन आगे आकर अश्वनी चौबे ने भी पत्ते खोल कर रख दिए। पत्ते क्या खोले हैं, पढ़िए। अश्वनी चौबे ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि मैं ही उनका उत्तराधिकारी हूं, तो सुन लो, ये मिथिलेश तिवारी के लिए कहा, तो सुन लो कान खोलकर, अश्वनी चौबे का उत्तराधिकारी सिर्फ एक ही विकल्प है, वो भी अश्वनी चौबे ही है, चाहे वो हमारे बेटे हों या बहू हो, हमारा उत्तराधिकारी कोई नहीं हो सकता। जीवन में अपने लिए कभी हाथ नहीं फैलाया और अंतिम सांस तक हाथ नहीं फैलाऊंगा, यही हमारी पूंजी है। लोगों ने कहा आपका टिकट कट गया है, समाचार पत्रों से सुनने को मिला शायद आप ब्राह्मण थे इसलिए आपको नहीं मिला, ब्राह्मण जाति नहीं होती, ब्राह्मण संस्कार होता है, ये नकली लोग, कान खोलकर सुन लो। तो ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मोदी शाह बड़े करिश्माई नेता हैं, वो सोच समझ कर किसी को टिकट देते हैं, तो मान लीजिए बक्सर में जाकर और खासकर बिहार में जाकर बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक जगह नहीं कई जगह मैंने आपको दिखाई। इससे पहले ये तो चलिए बड़े नेता हैं, लेकिन अगर बड़े नेताओं के खिलाफ विरोध होने लग जाए तो क्या होगा? क्योंकि जो बैनर पोस्टर लगाएंगे, जो झंडे डंडे उठाएंगे, जो प्रचार करेंगे, जगह जगह जाकर वोट मांगेंगे, अगर वही अपने पार्टी के प्रत्याशी से खुश नहीं है तो उसके लिए वोट कैसे मांग सकते हैं? मैंने दिखाया था पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, भाई टिकट तो दे दी, लेकिन पटना साहिब से जो रविशंकर प्रसाद को उतारा तो बीजेपी के नेताओं ने न केवल बैठक की बल्कि नारेबाजी करते हुए कहा था। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था, उन्होंने साफ साफ निकम्मे शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था रविशंकर प्रसाद तो मिलने भी नहीं आते हैं। यही नाराजगी गिरिराज सिंह की भी को लेकर भी थी। गिरिराज सिंह अपने ही इलाके में निकलते हैं बेगूसराय में, और होता क्या है, वहां एक हाथ में बीजेपी का झंडा, एक हाथ में काला झंडा। तो ऐसे में 2-3 सीटें खुली हैं, खुला खेल है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना छोड़िए, जमानत बचानी भी मुश्किल हो सकती है। नमस्कार।